तेज बहती नदी का शोर और उसके ठीक बीचों बीच लहरों को चीरती हुई एक अकेली विशाल चट्टान। उस चट्टान के ऊपर क्या है? एक बेहद खूबसूरत मंदिर। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज की इस चर्चा में हम उत्तराखंड के रामनगर में स्थित उसी रहस्यमयी और अद्भुत गर्जिया देवी मंदिर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जानेंगे इसके भूगोल को और उन दिलचस्प कथाओं को जिन्होंने इसे इतना खास बनाया है। तो चलिए आज के इस सफर का एक नक्शा तैयार कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे इस अजूबे के भूगोल से, फिर चलेंगे उन पौराणिक कथाओं की तरफ जो इसकी नींव हैं। इसके बाद 90 सीढ़ियों वाली उस खास चढ़ाई, यहाँ के त्योहारों और अंत में इस मंदिर तक पहुँचने की पूरी योजना को समझेंगे। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इतनी तेज रफ्तार से बहती नदी के ठीक बीचों बीच एक अकेली चट्टान पर कोई मंदिर आखिर कैसे टिक सकता है। शांत जंगल का माहौल, कोसी नदी का वो डराने वाला शोर और उस पानी के सीने पर गर्व से खली ये चट्टान, ये नज़ारा सच में जितना खूबसूरत है उतना ही बड़ा एक रहस्य भी है। आगे बढ़ने से पहले इस नाम को समझना बहुत जरूरी है। गर्जिया, ये नाम मुख्य देवी से आया है जिन्हें मां पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। कुमाऊनी भाषा में इस शब्द का बहुत गहरा मतलब है। इसका अर्थ है एक बेहद शक्तिशाली और एक विशाल पर्वतीय उपस्थिति। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इस पूरी जगह की जो एक प्राकृतिक और असीम शक्ति है ना, उसे दर्शाता है। तो आइए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और इस भौगोलिक अजूबे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब इस चट्टान की ऊंचाई पर गौर करें। 60 फीट! ये कोई मामूली पत्थरों का ढेर नहीं है। ये एक पूरी अखंड चट्टान है जो कोसी नदी के उस उग्र बहाव के बीच जमीन से 60 फीट ऊपर तक सीना ताने खड़ी है। मतलब जब नदी पूरी तरह से उफान पर होती है, बाढ़ के हालात होते हैं, तब भी ये लाल गुंबद वाला मंदिर बिल्कुल सुरक्षित अपनी जगह पर अडिग रहता है ना कमाल की बात। बौद्ध धर्म के धर्म चक्र का एक बहुत ही सुंदर फलसफा है जो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। कहते हैं ना, नदी कभी ठहरती नहीं, फिर भी वो कभी जाती नहीं। कोसी नदी का पानी इतनी तेजी से बह रहा है, हमेशा अशांत है, लेकिन उसके ठीक बीच में ये मंदिर एक परम शांति का केंद्र बना हुआ है। बाहर दुनिया चाहे कितनी भी तेज भाग रही हो, यहाँ की वो स्थिरता भीतर की शांति का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। भूगोल से आगे बढ़कर अब उन किंवदंतियों और कहानियों की तरफ रुख करते हैं जो इस चट्टान को इतना पवित्र बनाती हैं। यहाँ देवी की जो दोहरी पहचान है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है गर्जिया, जो देवी का बिल्कुल स्थानीय कुमाऊनी रूप है, एकदम शक्तिशाली पहाड़ों की रानी। और दूसरी तरफ है गिरिजा, जिन्हें व्यापक हिंदू पौराणिक कथाओं में हिमालय और पर्वतों की दिव्य पुत्री के रूप में जाना जाता है। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी एक जगह की स्थानीय संस्कृति बड़ी पौराणिक मान्यताओं के साथ इतनी खूबसूरती से घुल-मिल जाती है। इस मंदिर के इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बात 9वीं शताब्दी की है, जब कत्यूरी राजवंश के दौरान यहाँ काले ग्रेनाइट की एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हुआ करती थी। फिर सदियों बाद 1840 के आसपास क्षेत्रीय शासकों की नज़र इस पर पड़ी। 1940 में जाकर मंदिर का पहला निर्माण हुआ और फिर 1970 आते आते इसे उस आधुनिक रूप में ढाला गया जिसे आज देखा जा सकता है। लेकिन सबसे खास है वो कहानी जिसे यहाँ हर कोई जानता है। मान्यताओं के मुताबिक एक बार कोसी नदी में बहुत ही भयानक बाढ़ आई और पानी के तेज बहाव में ये विशाल चट्टान भी बहने लगी। तब भगवान शिव के परम भक्त बाबा भैरव देव ने अपनी बहन गर्जिया से विनती की कि इस बहती चट्टान को रोकें और कोसी के उस भयंकर क्रोध को शांत करने के लिए वहीं विराजमान हो जाएं। माना जाता है कि बस उसी पल से वो चट्टान उस उफनती नदी में हमेशा के लिए स्थिर हो गई। और क्योंकि ये मंदिर सीधे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहरी इलाके से लगा हुआ है, तो यहाँ की कहानियों में एक अलग ही रहस्य जुड़ जाता है। यहाँ के जंगलों से शेरों और बाघों की दहाड़ें बिल्कुल साफ सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोग तो ये भी बताते हैं कि कई बार रात के अंधेरे में ये बड़े जंगली जानवर खुद इस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने आते हैं। ये बात सुन के एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। तो चलिए अब उन 90 सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक तीर्थ यात्री का मार्ग कैसा होता है। इस आध्यात्मिक सफर में श्रद्धालुओं को एक बहुत ही तय और पवित्र प्रक्रिया से गुजरना होता है। शुरुआत होती है नीचे कोसी नदी के ठंडे पानी में पवित्र स्नान से। इसके बाद शुरू होती है असली चुनौती, 90 खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई।
ऊपर पहुंचकर सबसे पहले बाबा भैरव देव की पूजा होती है और उसके बाद ही 4.5 फुट ऊंची देवी गर्जिया की उस अद्भुत और मनमोहक प्रतिमा के दर्शन मिलते हैं। सच में ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं बल्कि पूरी एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना जरूरी है। मुख्य देवी के दर्शन करने से पहले भैरव देव को प्रसन्न करना अनिवार्य माना जाता है और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पूजा की सामग्री बहुत ही अलग और विशिष्ट है। इसमें कच्चे चावल, उड़द की दाल और काले पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये एक ऐसी अनूठी और पुरानी परंपरा है जो आज भी बिल्कुल उसी तरह से निभाई जाती है। पूजा और दर्शन के बाद आइए देखते हैं कि त्योहारों के समय ये शांत चट्टान कैसे जीवंत हो उठती है। इस पूरे मंदिर का जो मूल आधार है वो है शाक्त संप्रदाय या शक्तिवाद। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो ये हिंदू धर्म का वो संप्रदाय है जो इस पूरे ब्रह्मांड की परम शक्ति को एक स्त्री के रूप में यानी देवी को ही सर्वोच्च मानता है। और यही वो गहरा दर्शन है जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाता है, जहाँ वे देवी से सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। अगर बात करें त्योहारों की तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसे देवताओं के प्रकाश का पर्व भी कहते हैं, इस जगह की रौनक देखने लायक होती है। नवंबर या दिसंबर के आसपास का वो समय जब पूरे मंदिर को हजारों रंग बिरंगे बल्बों और पारंपरिक दियों से जगमगा दिया जाता है। उस दृश्य की कल्पना करना ही कितना अद्भुत है। रात का अंधेरा और नीचे नदी के बहते पानी में झिलमिलाती मंदिर की वो रोशनी, ये नज़ारा इतना मनमोहक होता है कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। अगर इन सब बातों ने मन में वहां जाने की एक गहरी इच्छा जगा दी है तो चलिए इस यात्रा की कुछ योजना भी बना लेते हैं। एक आंकड़ा जो काफी हैरान कर सकता है वो है 14। इतनी घनी शांति, इतना एकांत, लेकिन फिर भी ये जगह रामनगर शहर की हलचल से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पहुँचना काफी आसान है। पर कमाल की बात यह है कि जैसे ही कोई यहाँ पहुँचता है ऐसा लगता है मानो दुनिया की सारी भीड़ भाड़ और शोर शराबा कहीं बहुत पीछे छूट गया हो। यात्रा की योजना बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक बातें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर मई के बीच का। एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि मानसून यानी बारिश के दिनों में यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोसी नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है जो खतरनाक हो सकता है। मंदिर के कपाट रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहते हैं। पहुंचने के लिए सबसे नज़दीक रामनगर रेलवे स्टेशन है और अगर हवाई सफ़र कर रहे हैं तो पंतनगर हवाई अड्डा सबसे करीब पड़ेगा। और इस यात्रा को पूरा करने के लिए आसपास की इन शानदार जगहों को भी सूची में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की रोमांचक सफारी तो है ही, साथ ही सीताबनी मंदिर और वहाँ के शांत जंगल, धनगढ़ी म्यूजियम की ऐतिहासिक झलक और कॉर्बेट फॉल्स की प्राकृतिक सुंदरता, ये सब मिलकर कुमाऊं की इस यात्रा को एक ऐसा अनुभव बना देते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या इस मंदिर की वो परम शांति बाहर बहने वाली उस अशांत और उफनती नदी को बांध कर रखती है, या फिर उस नदी का वो शोर और वो अराजकता ही इस मंदिर की शांति को इतनी अपार और गहरी शक्ति देती है? इन दोनों के बीच का जो ये अद्भुत संतुलन है, शायद यही गर्जिया देवी मंदिर की असली और सबसे खूबसूरत कहानी है।